मेहनती लौंडा था, मार दिया बच्चे को, अपना घर का सहारा बुझा दिया। खाना वाना खा के घूमने जा रहे हैं। किसी को दुश्मनी में नहीं थे, कितने मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शास्त्रीय पार्क के डीडे पार्क में हैं और यहाँ पे अगर हम कहें तो सुबह सुबह एक घटना सामने आती है जिसमें एक मोहम्मद तौहीक नाम के लड़के की, जिसकी उम्र करीब 18 साल है, उसकी वो यहाँ पे बॉडी मिलती है। हत्या करके उसकी बॉडी फेंक दी गई है। अब ये कारण नहीं पता चले हैं कि इसके पीछे इसके कारण क्या हैं। जैसा परिवार ने बताया कि करीब 10 बजे के आसपास से ही वो घर से गायब है, क्योंकि उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला है। 8-9 बजे तक उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खाना पीना खाया है, घूमने निकला है और उसके बाद से ही वो लगातार लापता चल रहा था। ऐसे में जब परिवार से बात की गई कि वो क्या काम करता है, कहाँ रहते हैं, तो ये लोग सीलमपुर के के ब्लॉक में रहते हैं और करीब रात के 10 बजे से ही ये लड़का गायब बताया जा रहा है। यह लेबर का काम करता है अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ और अपने दोस्तों के साथ। वो कल शाम तक था, मगर उसके बाद से ही वो लगातार लापता था और अब सुबह सुबह उसकी यहाँ हत्या की जब यहाँ गुत्थी सुलझी है कि किसने क्या मारा है, कौन है, क्या है, ऐसी जब चीज़ें यहाँ पे पुलिस को पता चलती हैं, सुबह 7 बजे करीब ये कॉल आती है। उसके बाद पुलिस जब यहाँ पहुँचती है, जाँच होती है, तब पता चलता है कि यह वही है जो रात को 10 बजे से ही गायब है। मोहम्मद तौहीक नाम लड़के का है, 18 साल उम्र है और परिवार कह रहा है कि खाना खा के ये टहलने निकला था, उसके बाद से ही लगातार गायब है। और ऐसे में अगर हम इस पार्क की बात करें तो ये जग प्रवेश हॉस्पिटल के ठीक सामने है। यहाँ पे आए दिन अब हत्याएं होके यहाँ बॉडी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम लोगों से जैसे हमने बात की तो अगर 1 साल में बात की जाए तो ये 6ठी और 7वीं वारदात है ऐसी कि यहाँ पे इस तरह की हत्या करके लोगों की यहाँ बॉडी फेंक दी जाती है। यहाँ ऐसे ही बॉडी मिल रही है। अब ये पार्क एक तरीके डरावना हो गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो थाना उस्मानपुर है। थाना उस्मानपुर इस पार्क से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे शास्त्रीय पार्क थाने की बात करें तो वो भी मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह इतना क्राइम यहाँ पे कैसे बढ़ता रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है उससे लोग अब चिंता में हैं और अब लगातार जैसे यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, इस डीडे पार्क में लगातार लोगों की बॉडी मिल रही है हत्या करने के बाद, तो लोगों में डर है और अब इस पार्क को लोग अनसेफ मान रहे हैं। और ऐसी ही कड़ी में यहाँ पे जो सुबह 7 बजे सूचना मिलती है पुलिस को कि यहाँ एक बॉडी मिली है, उसको चाकुओं से ऐसा बताया रहा है कि चाकुओं से उसकी हत्या की गई है और रात से ही वो गायब था। करीब 10 बजे के आसपास लास्ट परिवार ने उसको देखा और 10 बजे के बाद से ही वो लगातार गायब चल रहा था। और सुबह सुबह उसकी यहाँ शास्त्रीय पार्क के डीडे पार्क में उसकी बॉडी मिलती है। और अब सुबह सुबह जब ऐसे परिवार को पता चलता है, यहाँ हड़कंप मच जाता है और लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उनका बच्चे की हत्या कर दी जाएगी और इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है कि नहीं है, अब ये जाँच हो रही है। परिवार से अपने बात की, उनका ऐसी कोई बात नहीं थी, लड़का बहुत ही शरीफ था और कभी कोई लड़ाई झगड़ा उसका था नहीं, मगर ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, ये सभी अब जाँच के विषय हैं। ये थाना उस्मानपुर है, उत्तर पूर्व दिल्ली में। अब हालात यहाँ पे लगातार बद से बदतर होते आ रहे हैं। देखिए, इसी इलाके का रहने वाला ये लड़का बताया जा रहा है। इसके 18 साल के आसपास उम्र बताई है। मोहम्मद तौहीक नाम है इनका। और ये देखिए, ये परिवार इस वक्त बिलख रहा है। कल रात को 10 बजे से ही ये घर से लापता थे, जिसको परिवार ढूंढ रहा था। और ये देखिए, ऐसे में यहाँ पे अभी सुबह सुबह पुलिस जब यहाँ पे कॉल आती है कि यहाँ पे इस तरीके का एक बॉडी मिली है, यहाँ हत्या कर दी गई है, चाकुओं से बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। और रात को, क्योंकि ये लेबर का काम करते थे और यहाँ जिनके साथी ने भी जैसे बताया कि रात को 9 बजे के आसपास खाना खाने के लिए हम लोग साथ बैठे थे, उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और उसके बाद से ही वो लापता था। अब सुबह करीब 7 बजे कॉल मिलती है
मोहम्मद तौदीक नाम है इनका और 18 साल इनकी उम्र है। ये देखिए परिवार किस तरीके से लग रहा है। ये थाना उस्मानपुर पड़ता है और अगर हम कहें तो यहाँ से इस पार्क से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी थाना शास्त्री पार्क और उस्मानपुर दोनों हैं। ये हालात हो चुके हैं, किस तरीके से यहाँ मर्डर हो रहा है। ये देखिए ये परिवार, ये देखिए आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, इनका भांजा है, इनका भाई है। ये हालात हो चुके हैं, सरेआम थानों के सामने हत्याएं हो रही हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली का क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए परिवार के लोगों को जैसी सूचना मिली, उन्होंने जैसी शिनाख्त की आके यहाँ पहचाना, उसके बाद से ये देखिए कैसा यहाँ हालात बिगड़ चुके हैं। परिवार का रो रो के बुरा हाल है और 18 साल की उम्र के इस लड़के की हत्या कर दी जाती है चाकू से, गोद के जैसा अभी बताया जा रहा है। अभी ये सभी जांच के विषय हैं, मगर जो यहाँ पे अभी शुरुआती जांच पता चल रही है उसमें मोहम्मद तौदीक नाम है इनका और 18 साल उम्र है और इसी इलाके के रहने वाले हैं। इसी अगर कहें तो सीलमपुरा इसी इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये हालात इस वक्त सुबह सुबह पैदा हो गए हैं। सुबह 7 बजे कॉल मिलती है पुलिस को कि यहाँ पे कोई बॉडी मिली है हत्या करके। यहाँ पे लूटपाट की अगर इसके हमें एक संभावना जताए तो यहाँ उस लड़के का मोबाइल सब कुछ उसके पास मिला है, यानी लूटपाट के इरादे से नहीं है, यह हत्या की गई है बुला के। हो सकता है क्योंकि जैसा परिवार कह रहा है कि 10 बजे के आसपास से ही वो ये लड़का गायब है। 9 बजे तक अपने परिवार के अपने दोस्तों के साथ उसने खाना पीना खाया, जो साथ में काम करते हैं, लेबर का काम करता है लड़का, और इसके बाद से ही इसकी बॉडी यहाँ मिली है सुबह 7 बजे। यानी अगर कहें तो तकरीबन 10-11 घंटे से ये लड़का गायब था, रात के 10 बजे से ही, और उसके बाद उसकी हत्या करके यहाँ उसकी बॉडी मिलती है और परिवार का रो रो के बिलखते यहाँ पे बुरा हाल है। और इनको सूचना पुलिस देती है कि आप आइए और इस तरीके से यहाँ पे एक बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त करिए। जैसे ही लोग यहाँ पहुँचते हैं तुरंत यहाँ पे पहचान की जाती है और इनके ही घर का ये सदस्य निकलता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस वक्त मौके पर भारी संख्या में पुलिस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये थाना उस्मानपुर है जहाँ की ये वारदात बताई जा रही है। थाना अंतर्गत उस्मानपुर है ये। भाई गाड़ी जानती वो अभी रक्षा कर रहे बेटा, तुम बचे हो जिंदा। चलो चलो एक दो आदमी चला जा, बहुत लोग हैं। सुनो चल बाहर आ जाओ। किसी को दुश्मनी में नहीं थे, कितने मार दिया। लौंडा था, मार दिया बच्चे को, अपना घर का सारा बुझा दिया। खाना वाना खा के घूमने जा रहे हैं। हम वो कर ही नहीं सकते।
सदाब सदाब सदाब, क्या उम्र है? उसकी 25 साल। 25 साल। कब पता चला आप लोगों को कि जी अभी पता लगा अभी ये सर फोटो लेकर आया। और घर में कब से गायब थे? घर में कब से गायब थे? रात से गायब कल है, रात से गायब है। 10:30 बजे से। 10:30 बजे से क्या क्या 10:30 बजे हमें लगा इतने कहीं होगा, बांझा है मेरा। पूरा नाम क्या होगा इनका? पूरा नाम किसका? इसका तोहिद का। तोहिद, मोहम्मद तोहिद। मोहम्मद तोहिद। और एज? एज 18 के बीच की थी, 18-19 के बीच की। काम वाम करते थे ये? लेबर में माल पाड़ता था पापा के साथ अपने। 7, 7:30 का टाइम था, के मेरा था। अल्लाह, वो मेरा बच्चा मार दिया। तो इसके साथ था, इस बाबू के साथ। रात को अच्छा खासा बैठा हुआ था ये मेरे साथ। मैंने क्या खाना खाने जा रहा हूँ, तू भी खाने घर पे चला जा। मैं अपने घर चला गया, खाना खा के सो गया। उसके बाद अब उसके पापा ने भी मुझसे पूछा था कि लौंडा आया मेरा, मैंने नहीं देखा। बस उसके बाद अब पता चलिए सुबह ही सुबह मेरे को भी। अभी जस्ट करते थे? हाँ काम करता हूँ मैं भी। कितने बजे की बात है ये जब आप यहाँ खाना खा रहे थे? हम 9 बजे के करीब खाना खाने घर चला गया था मैं। और उसके बाद से ये उसके बाद पता नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद तोहिद अंसारी। तौफीक। तोहिद तोहिद। तोहिद तो कितने बजे से गायब थे घर से? कल 9:30 बजे से गायब है। और आप लोग कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं के ब्लॉक में। के ब्लॉक में, सीलमपुर के ब्लॉक में। और आपको सूचना अभी मिलती है पुलिस के द्वारा हाँ अभी मिली है सूचना कि उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसे से आप आके देखते हैं? जी। इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र है 19 साल। 18-19 साल। ये काम क्या करते थे? ये क्या काम करते थे? ये मेरे साथ ही काम करते थे, हम पापा के साथ ही काम करते थे। किस चीज का? वायरिंग का। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई सुना हो कुछ आपने? रात को तो सर जी अच्छा खासा था, ये अच्छा खासा दोस्तों के साथ घूम रहा था। और उसके बाद पता नहीं क्या चला, अभी सुबह को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है सर जी। रात को खाना पीना खा के सही घूम रहा था? हाँ अच्छा खासा घूम रहा था, कोई बात नहीं थी? कोई बात नहीं थी और सर उसके जी। बाद सही कितने बजे की बात है ये बात होगी कम से कम नहीं कुछ तो 8 बजे की बात होगी सर जी। और जब सही था मेरा भाई दोस्त के साथ घूम रहा था, तो लोंडे के साथ, वो जो लोंडा इसका नाम तोहिद नाम है। मेरा नाम अली हसन है, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दिल्ली का संयोजक हूँ। अरे भाई, कैसे देखते हैं लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, बॉडियां मिल रही हैं, ऐसे में अभी एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले भी यहाँ मिला था। देखिए यहाँ तो मेरे ख्याल से मैं खुद अपनी आंखों से 10 बॉडियाँ देख चुका हूँ और 100 लूट देख चुका हूँ। जिसका जो मामला है ना रुक नहीं दे रहा। ये सिर्फ यही नहीं है, पूरे जमुना पारा में बुरा हाल है। जबकि हमें बहुत सारी उम्मीदें, हमारे जो डीसीपी साहब राहुल अल्वाल साहब आए और वो हमारी उम्मीदों पे पूरे उतर भी रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जगह जगह जा कर के खुद अपने जो भी है अपना खुद काम करते हैं। चाहे छोटा मोटा भी क्राइम हो रहा है ना तो उसे खुद जा कर के रोक रहे हैं। पहले हमारे डीसीपी संदीप लांबा साहब हैं, तो उन्हीं की तरीके से बिल्कुल राहुल अल्वाल जी और संदीप लांबा जी हमारे एरिया को बिल्कुल। और अभी हमारे एरिया के अंदर 10 दिन हुए हैं, नए सच्चो साहब आए, कन्हैया लाल यादव जी, वो भी एक्टिव हैं। मगर उसके बाद में भी क्या है, जो आम आवाम है, जैसे मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, मैं खुद हूँ, हम लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ों को रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो अगला नंबर किसका होगा किसी को नहीं पता। कितने बजे ये हादसा आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह से बॉडी मिली है? हमने 6 बजे देखी है और हमें यहाँ पे पहले भी और बॉडियाँ देख चुके हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है, वैसे तो मैंने बॉडियाँ बहुत सारी देखी हैं। एक नेपाल का बच्चा था जो सोने की जगह ढूंढ रहा था, उसे सोने की जगह नहीं मिली 2.5-3 महीने पहले, और उस वो बच्चा आकर के पार्क में सो जाता है। उसे क्या पता कि सीलमपुर ऐसा एरिया है, और वो पार्क में सो जाता है तो उससे मोबाइल छीनने के लिए उसका कत्ल कर दिया जाता है। एक बेचारा तांगे वाला अपने जो उन्हें इनाम मिलता है वो पैसे गिन रहा है, पैर से विकलांग था, उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये हत्याओं का सिलसिला रुकना चाहिए और ये जो हत्यारे हैं इनका जी इनकाउंटर होना चाहिए। टांग पे गोली मारने से काम नहीं चलेगा। जब तक इनके फुल इनकाउंटर नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, क्योंकि अगर 10 मरेंगे ना तो 10,000 जो है वैसे ही उनकी अकल में आ जाएगा कि हाँ जी अब इलाके में कुछ हो रहा है। यानी इनकाउंटर होना चाहिए जी। मेरी हमारे जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और हमारे दिल्ली के जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी मेरी यही मांग है कि यहाँ पे इनकाउंटर होने चाहिए ताकि ये हत्याएं रुकें।
कितने बजे यहाँ पे ये आप लोगों को पता चला है? अभी सुबह पता लगा है, 7 बजे जब वॉक करने आए थे तभी पता लगा कि यहाँ मर्डर हो गया। और ये तो आम बात हो गई है, कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या है, यहाँ पे जो गार्ड हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। वो खुद इन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गेट में आते हैं, बैठते हैं, इनके साथ दारू पीते हैं। इन्हें कहा भी गया है कई बार, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आती है। यहाँ तो आम ये हत्या का काम तो ये आम हो रहा है। अब जैसे आप लोग वॉक करने आ रहे हैं, जी हाँ। ऐसे में डर लगता होगा? बिल्कुल डर का माहौल है सर, उधर से कैसे जाएंगे हम। डर इतना लगता है कि भाई इधर से निकलने में डर लगता है। तो यहाँ पे कानून का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई जब से ये हत्याएं रुकी नहीं रही हैं, कोई डर ही नहीं है पुलिस का। अब तो कुछ ये आम हो गया, इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई किसी को, भाई एक आम आदमी आधे में डर रहा है, दहशत हो रही है। फैमिली पार्क था, देख लो आप, कोई आता ही नहीं है फैमिली को लेकर, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ दहशत का। अगर बात की जाए तो ये पार्क है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मगर ऐसे में लगता है कि बच्चे परिवार इस पार्क में आ सकते हैं? बच्चे का पार्क का व्यवस्था है कि पार्क का व्यवस्था अच्छा करना चाहिए, कैमरे का चारों तरफ से करना चाहिए, मॉनिटरिंग पुलिस को चाहिए कि यहाँ मॉनिटरिंग करे। रात में क्राइम रात में होती है, और जो भी पीछे घटना जो घटी है उसके बारे में उस सलाखों को पकड़े गए, उस सलाखों के पीछे गई या नहीं गई। जब क्राइम बढ़ता है, क्राइम के बाद मुलजिम को कार्रवाई नहीं होती है प्रॉपर वे में, तो क्राइम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। हमको उम्मीद है कि यहाँ कैमरा लगा के और जो उसमें मुलजिम उसको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाए, इनकाउंटर का व्यवस्था किया जाए। जैसे अली भाई बोले कि इनकाउंटर किया जाए वैसे लोगों को जो ऑलरेडी क्राइम करते हैं। बड़ा होना चाहिए। हाँ, पार्क में कैमरे की व्यवस्था होना चाहिए। कैमरा नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, रात में ज़्यादा क्राइम होती है। रात में पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्लेस के अंदर पब्लिक प्लेस के अंदर एक एनकाउंटर होना चाहिए, ताकि लोगों में लगे, समझ आए कि भाई ये जो क्राइम कर रहे हैं कि उन्हें लगे कि यार पब्लिक प्लेस में ही मार रहे हैं। अब तो एक बार क्राइम अगर ये रुकेगा तभी जब इनके साथ ये काम होएगा। उनकी भी हत्या हो, जो इनकी हत्या कर रहे हैं, पता नहीं किसका बेटा है, किसका भाई है, किसी का पति होएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये कब रुकेगा। दहशत का माहौल ऐसा हो गया है कि पहले हम 4 बजे आते थे, लेकिन अब 7 बजे आने लगे हैं, 7:30 बजे आने लगे। क्योंकि जब भी आओ ना यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये एक साल में शायद दूसरी तीसरी घटना है। नहीं, यहाँ पार्क के अंदर तो अभी 2 महीने पहले वहाँ पर भी हुई है। कुछ दिन पहले मैंने 10-11 बजे अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा था? जी मैं देखा था। तो लगता है कि अब इस पार्कों में डर लगने लगा है? टू बी ऑनेस्ट मैं तो सुबह आता तो ज़्यादा मेरे को तो लगता है, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सख्ताई और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशली रात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहता है। आफ्टर 7 या 8 बजे के बाद यहाँ इस टाइम पे इस पार्क को एकदम कर्फ्यू जैसा ला दो कि यहाँ पे कोई आए जाए ना, ताकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, उसके साथ ये मर्डर और थ्रेट के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एंड जिस तरीके से इंडिया की कैपिटल दिल्ली का ये जो हाल चल रहा है कि इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा अब बिल्कुल रहा नहीं ऐसी चीज़ देखने के बाद। तो मेरी दिल्ली की सीएम से इतनी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टनेस से कुछ काम नहीं चलेगा। जहाँ पे आपको ऐसे लोग दिखे, ऑन द स्पॉट डेथ कर दो, डेट्स इट।